अमरीकी सदर ट्रंप के मुवाख़ज़े की करारदाद कसर राय से मुस्तरद। सदारती मुवाख़ज़े की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले, मुखालफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआख़ज़े की कोशिश कर लें, मगर डेमोक्रेट्स प्राइमरीज़ में गैर मकबूल हो चुके हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंग बंदी का गैर मकदम जंग बंदी अहम कदम, अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएँ। उम्मीद है इस मुस्बत इक़दाम से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमेरिका के मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। कहा, सलामती कौंसिल का ईरान पर जहारियत की मज़म्मत न करना मायूसकुन है। इसराइल का अपना खुफिया जोहरी प्रोग्राम है, लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट CNN ने दावा किया, ईरान के पास यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है। यूरेनियम अफसूदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज मशीनें ज़्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ वाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुँचाना है। बारह रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। इसराइल का जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंग बंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मालिक ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा खुश हूँ। अब तेहरान कभी जोहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेहरू सरबराही इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ट्रंप की ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए कोशिशों को सराहा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट CNN ने दावा किया, ईरान के पास यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है। यूरेनियम अफसूदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज मशीनें ज़्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ वाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुँचाना है। बारह रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। इसराइल का जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंग बंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मालिक ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा खुश हूँ। अब तेहरान कभी जोहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेहरू सरबराही इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ट्रंप की ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए कोशिशों को सराहा।
इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अदा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 खारजी दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर तरारोगा इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 27 साल लांस नाइक जिब्रानुल्लाह भी शहीद हुए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। पाक फौज के शहदा की कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश किया। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का मल्टी ईयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिया। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। अब्स में भी कमी। महकमे मौसमियात ने 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के अक्सर शहरों में आज बारिश होगी। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जून तक आंधी, झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मौसम भीगेगा।